बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली टमाटर की चटनी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनती है, तो इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए एक कढ़ाई में मैंने 2 पल्ली ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और इधर 6 टमाटर लिए थे। मैंने 6 टमाटर को अच्छे से धो लिया है और बीच से 2 टुकड़ों में कट कर लिया है और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ लिए मैंने इस तरह से। अब हमें क्या करना है, कढ़ाई में टमाटर को एक एक करके इस तरह से रखते जाना है। बहुत ही झटपट से और फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके पास सब्जी वगैरह कुछ भी ना हो तो टमाटर की चटनी इस तरह से बना के खा लोगे ना तो बहुत ही मज़े की लगती है। इस तरह से सारे टमाटर को मैंने इस तरह से बिछा दिए है और लहसुन की कलियाँ भी इस तरह से ऊपर से ऐड करते जाना है। याद रहेगा, ऑयल में लहसुन की कलियों को डालते जाना है। 5 मिनट पका लेंगे और 5 मिनट के बाद देखिए हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ऊपर से इस तरह से स्किन निकाल लेंगे, इसकी स्किन अलग कर लेनी है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये चटनी बनकर तैयार होती है। आप इसे टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हो बच्चों के, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो इस तरह से मैंने सारी ऊपर से स्किन हटा ली है। आप इसे बिरयानी के साथ भी खा सकते हो, पुलाव के साथ भी खा सकते हो। तो सारी स्किन इस तरह से मैंने हटा ली थी। अब हमें क्या करना है, सारे टमाटरों को इस तरह से पलटाते जाना है ताकि दूसरी तरफ भी टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। याद रहे कि टमाटरों को अच्छे से हमें गला लेना है, यानी पका लेना है। बाद में हमें इसको पकाना नहीं है, बस इसी स्टेज पे ही टमाटर को हमें पका लेना है। अब 5 मिनट दूसरी तरफ से ही पका लेंगे। तो मिनिमम 10 मिनट में मैंने पका लिया था टमाटरों को, और 10 मिनट में टमाटर हमारे पकते थे ना, तब तक मैंने प्याज को भी चॉप कर लिया था, हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया था। अब इधर मैंने जो लहसुन फ्राई करना है, तो हाई फ्लेम पर हमें फ्राई कर लेंगे अच्छे से लहसुन को भी 1 मिनट के लिए। और लहसुन को भी इस तरह से ऑयल के साथ में ऐड कर देंगे टमाटर के अंदर। और क्या करना है, मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेना है। इस तरह से मैश करेंगे तभी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आप मिक्सर जार में भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से भुना हुआ टेस्ट आता है टमाटर की चटनी में। तो इस तरह से मैंने सारे टमाटरों को और लहसुन को भी अच्छे से क्रश कर लिया। इस तरह से देखिए बहुत ही मज़ेदार लगती है ये रेसिपी और चटनी। अब हमें क्या करना है, एक बड़ी साइज़ की प्याज को इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। जब तक टमाटर पक रहे थे तब तक मैंने प्याज को भी चॉप कर लिया था और 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया है। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है और थोड़ा सा काला नमक ऐड करना है, 1/2 टीस्पून से भी कम। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने और थोड़े से हरे धनिया के पत्ते लिए हैं। अब इसमें ऐड करना है 1/2 लेमन जूस ऐड करना है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। टमाटर की चटनी में थोड़ी सी खट्टी और टेंगी बनकर तैयार होती है, थोड़ी सी स्पाइसी भी लगती है। तो 1/2 लेमन जूस को भी मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है और अच्छे से हमें क्या करना है, हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो है ना 10 मिनट में बनने वाली, झटपट से बनने वाली चटनी की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो हमारे यहाँ से खिचड़ी के साथ खाई जाती है, रोटी के साथ। अगर आपके पास जो भी रोटी है उसके साथ खा सकते हो, बहुत ही मज़े की लगती है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।